शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दीवाल पुल के पास पत्थर गिरने से आवाजाही बंद। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सभी प्रकार के वाहनों के आवाजाही बंद रही। नेशनल हाईवे के दोनों ट्यूब को पहुंचा नुकसान। जम्मू से चिनैनी, पटनी टॉप, डोडा, रामबन, गूल, बनिहाल और श्रीनगर आवाजाही बंद। तो आपको बता दें कि दीवाल पुल के पास पत्थर गिरने से आवाजाही बंद रही। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सभी प्रकार के लोगों की आवाजाही बंद की गई। नेशनल हाईवे के दोनों तरफ से नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि जम्मू से चिनैनी, पटनी टॉप, डोडा, रामबन, गूल, बनिहाल और श्रीनगर आवाजाही के लिए बंद है। दीवाल पुल के पास पत्थर गिरने से आवाजाही बंद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू से चिनैनी, पटनी टॉप, डोडा, रामबन, गूल, बनिहाल और श्रीनगर आवाजाही के लिए बंद है। चूंकि दीवाल पुल के पास पत्थर गिरने से आवाजाही बंद कर दी गई है। एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए आवाजाही बंद कर दी गई है। जम्मू से चिनैनी, पटनी टॉप, डोडा, रामबन, गूल, बनिहाल और श्रीनगर के लिए आवाजाही बंद कर दी गई है। चूंकि दीवाल पुल के पास पत्थर गिरने से आवाजाही बंद कर दी गई है ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी भी तरह का कोई नुकसान न पहुंचे। इसलिए जम्मू से चिनैनी, पटनी टॉप, डोडा, रामबन, गूल, बनिहाल और श्रीनगर आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। इस वक्त की अहम खबर बताते, दीवाल पुल के पास पत्थर गिरने से आवाजाही बंद है। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में आज से चिले कलां की शुरुआत हो गई है। चिले कलां का मतलब 40 दिन की कड़ाके की ठंड। आम तस्वुर यह है कि चिले कलां की पहली शब लंबी होती है। इन 40 दिनों के लिए कश्मीर के लोग खास तौर पर तैयारी करते हैं। खासकर सब्जियों को सुखाकर रखा जाता है ताकि कड़ाके की ठंड में उनका बखूबी इस्तेमाल किया जा सके। चिल्ले कलां एक पर्शियन टर्म है जिसका मतलब होता है 40 दिन की शदीद सर्दी। शबे चिल्ला या शबे यल्दा साल की सबसे लंबी रात है। ये सख्त सर्दियों के पहले 40 दिनों के आगाज की निशानदही करता है। अगरचे चिल्ले कलां की तारीखें 21 और 22 दिसंबर के दरमियान मुख्तलिफ होती हैं। माएँ अक्सर रात को अपने बच्चों को कश्मीरी लोक कहानियों चिल्ले बाब के ख्याली किरदार सुनाती थीं। कहानी में चिल्ले कलां को सख्त सर्दियों का बाप और चिल्ले बच्चा को सर्दियों के खानदान के हिस्से के तौर पर पेश करती थी। ये अंग्रेजी कैलेंडर भी होता है कि 21 जो हमारा दिसंबर होता है यहाँ से चिल्ले कलां शुरू हो जाता है और ये 40 दिन का होता है जो 29 जनवरी को ख़त्म होता है और फिर 30 से लेके 18 जो है हमारा फेब उसको हम कहते हैं चिल्ले खुर्द। और फिर जो 10 दिन रहते हैं यानी 19 से लेकर 28 फरवरी तक उसे चिल्ले बच्चा हम कहते हैं। बेसिकली चिल्ले कलां या चिल्ले खुर्द जो है ये पर्शियन वर्ड्स हैं। चिल्ले कलां का मतलब है जो एक्सटेंस जो ज़बरदस्त सर्दियाँ 40 दिन की रहते हैं वो आप उसको कश्मीरी में बुज़र्ग भी कहते हैं। चलो ये मन चलो बुढ़ कश्मीरी में। और फिर चलो खुर्द जवान को या छोटे को कहते हैं और ये 20 दिन का रहता है। फिर बच्चों का 10 दिन का रहता है। चिल्ले कलां 30 जनवरी 2023 को खत्म होता है जिसके बाद 20 दिन तवील चिल्ले खुर्द शुरू होता है जो 31 जनवरी से 19 फरवरी तक चलता है और उसके बाद 10 दिन का चिल्ले बच्चा होता है जो कि 20 फरवरी से शुरू होकर 1 मार्च तक रहता है। इस दौरान आमतौर पर लोग मौसम से लुत्फ अंदोज होते हैं। यहाँ तक कि घर में भी खुसूसी इंतजामात किए जाते हैं। बाहर से खिजा तक कश्मीर के लोग मौसम सरमा के लिए मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां खुश्क करते हैं। खुश्क सब्जियां जायके में मुनफरिद होती हैं और सर्दियों के महीनों में इस्तेमाल होती हैं। बहुत से लोगों के लिए ये जरिए माश है।
ज्यादातर लोग सर्दियों में खुश्क सब्जियां खाते हैं। पिछले चंद दहाइयों में पैटर्न बदल गए हैं क्योंकि मौसम में गैर मुतवक्किल तब्दीली देखी जा रही है। बर्फबारी में कमी वाक़ हो रही है, खास तौर पर चिल्ले कलां के दौरान, क्योंकि मौसम सरमा के आखिर में ज्यादा बर्फ पड़ती है। माहिरीन का मानना है कि ये मौसमियाती तब्दीली के बुनियादी इशारे हैं। चिल्ले कलान में लोग बहुत ही घरों में कोई इस्तेमाल हीटिंग का करते हैं। हमारे ट्रेडिशनल हमाम्स होते थे जिनको लकड़ी से गर्म किया जाता है। देखिए पहले ज़माने में हम क्या करते थे, चूँकि जो श्रीनगर जम्मू हाईवे है वो अक्सर बंद रहती थी और वो फ्रेश सब्जियां भी नहीं मिलती थी। अब तब सारे कश्मीर के लोग, चाहे श्रीनगर के थे या गाँव के लोग थे, वो गर्मियों में ही सब्जियां सुखाते थे, जैसे टमाटर, बैंगन, कद्दू या नदरू जिसे हम कश्मीरी में कहते हैं। बहुत सी चीज़ें जो हमारी सब्जियां होती थी उनको सुखाते थे और फिर सर्दियों में उनका इस्तेमाल करते थे। उसको हम कश्मीरी में हॉक्सिन कहते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से तमाम ग्रीन हाउस गैस अटलांटिक से पीर पंचाल की चोटियों तक मुंतकिल हो रही है। कश्मीर धीरे धीरे आबो हवा की तब्दीली का शिकार हो रहा है। पानी की कमी ने पहले ही ज़राअत को मुतासिर किया है और अब माहिरीन मुस्तकबिल करीब में श्रीनगर में कम बर्फबारी की पेशनगोई कर रहे हैं। आपको मालूम है कि जो चिल्ले कलान यहाँ कश्मीर में होता है, ये हार्श विंटर होता है, लॉन्ग पीरियड 40 दिन का चिल्ले कलान 21 दिसंबर से शुरू होकर आखिरी जनवरी तक होता है। ये सबसे हार्श विंटर पीरियड होता है यहाँ, जिसमें दर्जे हरारत जो है बहुत ही नीचे जाता है, -5, 6 और कभी -10 भी जाता है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर कंडीशंस। और अभी आने वाले दिनों में चिल्ले कलान तो खुशक ही रहेगा मौसम। कुछ दिन के बाद इसमें थोड़ा सुधार आएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि 26 तारीख से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसकी वजह से क्लाउड्स डेवलप होंगे। रात का टेम्परेचर उन दिनों में 2-3 दिन के लिए रात का टेम्परेचर बढ़ सकता है, उसके बाद फिर क्लियर हो जाएगा और आने वाले दिनों में फिर मजीद टेम्परेचर गिर जाएगा, जिसकी वजह से शिद्दत की सर्दी तो रहेगी, जो इस पीरियड की, जो इस चिल्ले कलान की खुसूसियत होगी। बहरहाल चिल्ले कलां की शुरुआत हो चुकी है। अगले 40 दिन शदीद सर्दी वाले होंगे। लोग इसके लिए पहले से ही तैयारी करके रखते हैं ताकि इस शदीद सर्दी के मौसम में इन्हें किसी तरह की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से सरोज कफील की रिपोर्ट। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। किश्तवाड़ में एक युवा कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के कई नेताओं ने भाग लिया। इन लोगों ने कहा कि चिनाब घाटी के लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। जो भी सरकारें आई, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। इस क्षेत्र में बिजली की कई यूनिट है, लेकिन स्थानीय लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। हमारा पूरा समर्थन किश्तवाड़ के उन नौजवानों के साथ है जिन नौजवानों के साथ बिल्कुल बेईमानी की जा रही है, और जो यहाँ के प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ हमारे नौजवानों को काम मिलना चाहिए, उन प्रोजेक्ट्स में उन लोगों को नौजवान दिया जाता है जिसको बीजेपी की चिट मिलती है, बीजेपी की स्लिप मिलती है। इसलिए एक बात। दूसरी बात, बिजली के रेट बढ़ा दिए गए हैं। तीसरी बात, जो यहाँ लोग परेशान हैं, उनके कई किस्म के टैक्स लग चुके हैं। सारी चीज़ों को रोकने के लिए, गवर्नमेंट को चुकन्ना करने के लिए, उनको बताने के लिए कि आप होशियार हो जाओ कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से 8 सालों में जो हमारा यूथ है, जो आज़ाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, जो आज़ाद साहब ने नौकरियां दी थी, चाहे उसमें कैजुअल लेबरर्स थे, आज वो सड़कों पे हैं, चाहे जम्मू की सड़कों पे हो, किश्तवाड़ की सड़कों पे हो, चाहे कश्मीर की सड़कों पे हो, और सरकार जो है उन पे लाठियां बरसा रही है। जो मुलाजमीन हमने लगाए थे उनको भी बाहर निकाल दिया और उनको जो है रेगुलाइज नहीं किया गया। तो आज जो प्रोटेस्ट था, यहाँ किश्तवाड़ के काफ़ी मसाइल हैं जो किश्तवाड़ में काम गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किए थे, चाहे डिस्ट्रिक्ट दिया, स्कूल्स बनाए, तहसीलें बनाई, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। और प्रोजेक्टों में जो धांधलियाँ चल रही हैं, और जो यहाँ हमने सुना, खासकर युवाओं ने जो बात रखी सामने कि यहाँ प्रोजेक्टों में जो है सिफारिशें ज़्यादा चलती हैं और जो मेरिट बेस पे कोई यूथ जो है नौकरी मांगता है उसको नहीं दी जाती है।
डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने मरीजों को प्रदान की जाने वाली सहूलियात की निगरानी के लिए जिला अस्पताल बांडीपुरा का अचानक दौरा किया। उनके साथ ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज अहमद भी थे। अचानक दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के नाइट ड्यूटी रोस्टर्स, हीटिंग के इंतजामात, फार्मेसी, लेबोरेटरी वगैरह की जानकारी हासिल की। डिप्टी कमिश्नर ने एक एक्साइज यूनिट, इमरजेंसी ब्लॉक, सर्जिकल वार्ड्स, ऑपरेशन थिएटर, आयुष्मान भारत हेल्प डेस्क वगैरह की भी जानकारी हासिल की। इस मौके पर डॉक्टर उवैस ने मरीजों, डॉक्टरों, ड्यूटी पर मौजूद पैरामेडिकल स्टाफ से बातचीत की। जिला सांबा के पहाड़ी इलाके गौरन में ऐतिहासिक और धार्मिक आस्थान बाबा शिव जी की छड़ी यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई। ये यात्रा गौरन से प्राचीन मंदिर समूठा तक निकाली गई। इस यात्रा में स्थानीय लोगों समेत कई लीडरों ने भाग लिया। छड़ी से समूठा गांव पहुंचते ही लोगों ने फूल बरसाए और भजन, कीर्तन और ढोल की थाप पर नाचते नजर आए। इस दौरान प्रार्थना की गई कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत में शांति बनी रहे। देवस्थान है, वहाँ से लेकर समोठा तक जिसकी लेंथ है जो रोड की 6 किलोमीटर, और बाबा डंगा से होते हुए हम समोठा आए हैं। हमारे पूरे इलाके के लोग और बाहर के भी लोग जो इस छड़ी यात्रा में शामिल हुए हैं। और इस छड़ी यात्रा में बाबा शिवो जी की जो यात्रा है, इसमें बहुत ही लोग जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। देखिए जी, इस जो हमारे लोकल लोग हैं वो भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जैसे कि जहाँ पर भी लोकल लोगों ने मिलके चाय पानी का प्रबंध किया है, पूरी यात्रा जो आई है उनके लिए हर साल ये करते हैं। और आने वाले दिनों में ये 2005-10 साल के भीतर एक बहुत बड़ी यात्रा के रूप में बन जाएगी। जिला सांबा के पहाड़ी क्षेत्र शबद में नरसिंह मंदिर में विष्णु यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस यज्ञ को लेकर लोगों में काफी खुशी पाई जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे पहले भी 3 बार यज्ञ किया जा चुका है। इस यज्ञ में जम्मू कश्मीर समेत पूरे भारतवर्ष में शांति की प्रार्थना की जा रही है। ये जो यज्ञ है परमार्थ के लिए है, लोगों की सुख शांति, समृद्धि और मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये महायज्ञ, ये जो यज्ञ है भगवान विष्णु को निमित्त है। भगवान विष्णु को इनका श्रेय माना गया है। और ये जो यज्ञ है इसमें अनेक प्रकार के जो बाधाएं हैं, अड़चने हैं समाज के बीच में, वो दूर हो जाता है। इनका परिक्रमा लगाने का अनंत फल है। यहाँ का यज्ञ नारायण भगवान का प्रसाद चखने का भी बहुत ज़्यादा फल है। 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। तो इसमें भारी संख्या में लोकल और बाहर से लोग जो है वो हिस्सा लेते हैं। और जैसे आप यज्ञशाला देख रहे हो तो इसी से पता चल जाता है कि कितना आकर्षक और कितना अट्रैक्टिव प्रोग्राम जहाँ पे अक्सर हुआ करता है। जो व्यवस्था यहाँ पे कायम की जा रही है, इसी से उम्मीद लगती है कि भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और ये भव्य कार्यक्रम होगा। यहाँ पे बाहर से भी और जम्मू से जो हमारे आचार्य हैं और संत महात्मा लोग आते हैं, बड़े मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पे वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं। आहुति दी जाती है। 108 कुंडों में यहाँ पे हवन होता है और श्रद्धालु जो हैं वो परिक्रमा भी करते हैं यज्ञशाला की। और बड़े ही विधि विधान से यहाँ पे कार्य होता है और लोगों को इसका लाभ होता है। डोम शब्द के इस्तेमाल के खिलाफ दलित एकता मंच से जुड़े लोगों ने सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन किया। कठुआ में बीएसपी के जम्मू कश्मीर के लीडर सोमराज ने कहा कि इस सरकार ने भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक साजिश रची जा रही है, हम इसको बेनकाब करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द अपने आदेश को वापस लेंगे नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि महाशा बरादरी एक अमन प्रस्त कौम है और हर काम में किसी का भी कोई काम जो है वो महाशों के बिना पूरा नहीं हो सकता।
चाहे वो शादी ब्याह है या कोई ताम तमूनी जो भी कुछ है, वो सारा ये लोग काम करके उनके काम को सफल करते हैं। चाहे मंदिर बने, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है। लेकिन बीजेपी सरकार को इन लोगों का अमन पसंद नहीं आया। अब इन्होंने जानबूझ के इन्हें डूम लफ्ज लाया है। क्यों? क्योंकि ये लोग हम लोगों को फाड़ना चाहते हैं। आप एक तरफ बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, आप एक तरफ बात करते हैं हिंदू एकता की। कहाँ है हिंदू? कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई आर्य है, कोई शूद्र है। आप हिंदू बताइए कहाँ पे है? हम मिलना चाहते हैं उस हिंदू से जो अपने आप को कहे कि मैं हिंदू हूँ। आप क्यों ऐसा करते हैं? अगर शेड्यूल कास्ट रखना है, आप सिर्फ शेड्यूल कास्ट रख। ब्रेक के बाद फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। डोडा के सुसरी रोड पर कल शाम एक दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में एक छोटी गाड़ी सड़क के नीचे गिर गई। इसमें 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये लोग कबाड़ इकट्ठा कर रहे थे और अपने घरों को लौट रहे थे और इसी दौरान ये दुर्घटना हुई। बताया जा रहा है कि गाड़ी रोड से 100 फुट की दूरी पर गिर गई। तीनों घायलों को जीएमसी डोडा शिफ्ट किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तीनों घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। सरसी सर बाछा मोड़ में गाड़ी लगी हुई थी, कल की लगी हुई थी उधर गाड़ी। तो ये बच्चे गए थे इधर उधर कबाड़ जमा करने। तो कुछ कल लाया था इन्हें, तो उधर ही रखा था जमा करके। तो कोई आज लाया इन्हें, तो लोड कर रहे थे गाड़ी को। तो लोड करते करते तो कोई पता नहीं लगा गाड़ी कैसे निकल गई। ड्राइवर भी जो था वो इधर ही था, तो मालिक जो था वो भी इधर ही था। ना वहाँ पर ड्राइवर था ना मालिक था। 3 ही बच्चे थे, ये लोड कर रहे थे सिर्फ। तो बाद में किन लोगों ने इनको अस्पताल पहुंचाया? वहाँ पर बड़े लोग फिर से जमा हो गए, पूरा गांव जमा हो गया। 3 गाड़ियाँ आई, इनको लाया उठाकर। मैं रास्ते में मैं भी पहुंचा, रास्ते से मुझे पता लगा। ये कहाँ के थे सारे? एक मेरा बच्चा है सर, तो एक पड़ोसी है समझ, ये मामा भांजा हैं, दोनों बच्चे थे। ये समझ कहाँ के रहने वाले? ये दोनों, एक सरसी का था, एक कोट। जिला बारामूला के खीरी से ताल्लुक रखने वाले एक इंजीनियर ने सरकारी नौकरी हासिल करने के बजाय अपना रोजगार कमाने के लिए शीप फार्म को पेशे के रूप में अपनाया। इस फार्म में सईद सारिया अच्छी खासी कमाई करती है। पेश है खीरी से बारामूला से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा की एक खास रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के कलंतरा क्रीरी से ताल्लुक रखने वाले 27 साल बीटेक सिविल इंजीनियर सैयद सारिया ने रोजगार के हुसूल के लिए शिप फार्म की पहल की। कश्मीर में बढ़ते बेरोजगारी के मामलात को देखते हुए सैयद सारिया ने सरकारी नौकरी की तलाश में रहने के बजाय अपना रोजगार कमाने के लिए शिप फार्म को बतौर पेशा मुंतखब किया। ये सेटअप इनके लिए रोजगार का हुसूल बना और दूसरों के लिए रोजगार का बड़ा जरिया भी बना हुआ है। सैयद सारिया ने अपने ही घर के सहन में फार्म बनाया है, जिसमें बैक वक्त 200 से ज्यादा भेड़ों को पालने की जगह है। मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की हुई है। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग जो ही मैंने कंप्लीट की, मैं उसके बाद मेरा ये जहन में नहीं था, क्योंकि मेरा माइंड सेटअप क्लियर था मुझे क्या करना है आगे। आपने पूछा कि गवर्नमेंट जॉब आपने क्यों नहीं तलाश की। गवर्नमेंट जॉब मैं खुद एक लाइवलीहुड कमा सकता हूँ बस, और कुछ। इससे मैं इस वक्त 3 साल होने को आए हैं मेरे फार्म को। इससे और भी मुलाजमीन को रोजगार दस्तयाब हो रहा है। मैं इससे पूरा मुतमईन हूँ। सबसे और जो भी बिजनेस हम स्टार्ट करें उसमें सब्र होना बहुत ज़रूरी है। पहले ही हम बोले कि ना ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीख जाता है। जो पहले साल मैंने इसमें खामियां देखी, वो नेक्स्ट ईयर वो खामियां ना हो, ऐसे ही वो खामियां नेक्स्ट ईयर पे ना रहे। सैयद सारिया गुज़िश्ता 3 वर्षों से ये फार्म चला रहे हैं। इनका कहना है कि बिजनेस शुरू करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी और नफा हासिल होता है। इनका कहना है कि इस फार्म से इन्हें अच्छी खासी आमदनी होती है। मैंने 100 शीप से स्टार्ट किया था, 98 ईव्स प्लस 2 रैम्स, उससे मैंने ये स्टार्ट किया था। उसके बाद जब मेरा पहला साल था, इसमें पहला ईयर था शीप फार्मिंग के रिलेटेड, बहुत से नुकसानात बहुत हुए, क्योंकि पता भी नहीं था। इसके रिलेटेड मैंने इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट की थी, लेकिन जो इंफॉर्मेशन बाकी देता और जो प्रैक्टिकली होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। इसीलिए इसका जो नंबर है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। सैयद सारिया का कहना है कि इन्हें इस काम के शुरू करने में कोई शर्मिंदगी नहीं हुई है।
अगरचे कुछ लोग कभी कभार तंज करते हैं, ताम कुछ लोग सताइश भी करते हैं। लोगों का बहुत सुनना पड़ता है, खासकर कश्मीर में ये ट्रेंड सी बन गई है। अगर कोई आगे बढ़ना चाहिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत अप्रिशिएशन देते हैं। मुझे इस टाइम फ़ोन कॉल्स भी आते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उससे जो अलग ही बूस्ट मिलता है वो अलग ही चीज़ है। नो डाउट वो भी बाकी लोग वैसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि कथ लगक बिलक तेल बे कुने, मगर ये हमारे नबियों का पेशा है, ये हमारे नबियों ने ये पेशा किया। सैयद सारिया ने दूसरे पढ़े लिखे नौजवानों को मशवरा दिया कि वो सरकारी नौकरी की तलाश में अपना कीमती वक्त जाय न करें, बल्कि अपने हौसले को बुलंद रखकर इस तरह के इक़दाम उठाएं जिससे खुद ब खुद रोजगार के रास्ते खुल सकते हैं। इन्होंने मंशियात और दूसरे जराइम से भी दूर रहने की तलकीन की। नौजवानों के लिए यही पैगाम है कि उनको जिस रिलेटेड भी, ये ज़रूरी नहीं है कि शीप फार्मिंग रिलेटेड ही उनका पैशन हो, दिलचस्पी हो शीप फार्मिंग रिलेटेड में। बहुत सारे फार्मिंग है हमारे पास, शीप फार्मिंग है, डेयरी है, पोल्ट्री, फिश, मशरूम फार्मिंग, जिसमें दिलचस्पी हो उनमें वो मुलव्वस हो जाए, वो वेंचर वो स्टार्ट करे, ताकि न सिर्फ अपने आप को वो पाल सके और भी मुलाजिम उनको इससे रोजगार दस्तियाब हो। सैयद सारिया की इस पहल पर लोग इनकी सताइश कर रहे हैं। इनका ये कदम दूसरों के लिए मशअल रहा है। सैयद सारिया इस काम को कोई ऐब नहीं मानते, बल्कि अपने हौसले और मुसम्मम इरादे से ये करके दिखा रहे हैं कि इस काम से इनकी पहचान और रोजगार हासिल होता है। हौसला जब हो तो इंसान आसमानों में परवाज करता है, तो वही परवाज दूसरों के लिए साया भी बनता है और मशअल राह भी। ऐसी परवाज कलंतरा क्रीरी के सैयद सारिया ने करके दिखाया है। सैयद सारिया ने ऐसी पहल की है जिससे दूसरों को भी रोजगार हासिल होता है और खुद भी रोजगार का जरिया बना हुआ है। जी हाँ, सैयद सारिया ने जो कलंतरा क्रीरी के अंदर ही एक ऐसी यानी शीप फार्म तैयार किया है जिसमें वो अपना रोजगार भी कमा रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार फराहम कर रहा है। यही करते हैं कि दूसरे नौजवान भी सैयद सारिया के इस कदम पर चलें और अपना रोजगार खुद कमाएं और दूसरे जराइम से दूर रहे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं कलंतरा क्रीरी से मुनीर हुसैन हुर्रा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल गुलाम मोहिद्दीन वानी ने जिला में विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों को एम्पावर करने के लिए एक मीटिंग की। मीटिंग में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर BWD, चीफ मेडिकल ऑफिसर करगिल, चीफ एजुकेशन ऑफिसर करगिल, जिला पंचायत अधिकारियों समेत कई लोगों ने भाग लिया। मीटिंग के दौरान ADC ने सरकारी भवनों और दफ्तरों में विकलांग व्यक्तियों को मिलने वाली सुविधाओं पर चर्चा हुई और हर सरकारी दफ्तर को विकलांगों के अनुकूल बनाने पर जोर दिया गया। सनकू में सुशासन सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान SDM ने भूमि, पेड़ और घर के लिए 62 लाख रुपए की मुआवजा राशि को मंजूरी दी। प्रोग्राम की अध्यक्षता SDM सनकू मोहम्मद हनीफ ने की। प्रोग्राम में इंचार्ज तहसीलदार और नायब तहसीलदार सनकू, कई विभागों के अधिकारियों और स्थानीय लोग मौजूद रहे। प्रोग्राम में भारत सरकार और UT की कई लाभकारी योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार से बताया गया। बिलासपुर और सोलन में बंद सीमेंट प्लांट्स को लेकर होने वाली मीटिंग में कोई समाधान नहीं निकल सका। बिलासपुर में दोनों सीमेंट फैक्ट्रियों के प्लांट हेड और ट्रक ऑपरेटर्स के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। बिलासपुर के DC पंकज राय ने भी मीटिंग में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन मीटिंग में किसी भी मामले पर सहमति नहीं बन सकी। अब 3 दिन के बाद दोबारा मीटिंग बुलाई गई है। कोरोना के चलते दिल्ली के हिमाचल भवन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू क्वारंटाइन है। इस दौरान उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही हिमाचल लौटेंगे। पहली कैबिनेट मीटिंग में ही वो OPS पर फैसला होगा। उन्होंने कहा कि सभी 10 गारंटियां पूरी होंगी।